मैं हूं निवेदिता। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद साल 2017 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे तो यूपी में भी मोदी लहर का असर देखने को मिला था और अखिलेश की सपा सरकार को जोरदार पटखनी देते हुए बीजेपी ने बहुमत हासिल किया था और सीएम योगी को मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठाया गया था, जिसके बाद अब एक बार फिर विधानसभा चुनाव काफी करीब है। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले अभी हाल ही में यूपी की 7 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए भी बीजेपी काफी सजग नजर आ रही है। इस उपचुनाव को भी बीजेपी काफी गंभीरता से ले रही है, तभी तो वोटरों को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने 30 स्टार प्रचारकों को प्रचार के लिए मैदान में उतारने का फैसला लिया है, जिनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जैसे दिग्गज शामिल हैं। चुनाव आयोग से मंजूरी के बाद बीजेपी ने अपनी स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रचार के लिए मैदान में उतरने वाले नेताओं में सूर्य प्रताप शाही, स्वामी प्रसाद मौर्य, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, डॉक्टर महेंद्र सिंह, चौधरी भूपेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, अनिल राजभर, कपिल देव अग्रवाल, सतीश द्विवेदी, विजय कश्यप, नीलिमा कटियार भी शामिल हैं। इन सब के अलावा संगठन से महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष सतपाल सैनी, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बीएल वर्मा, पूर्व मंत्री वाईपी सिंह, प्रदेश मंत्री प्रांशु दत्त द्विवेदी, त्रयंबक त्रिपाठी, संजय राय और शंकर लोधी को भी चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। वहीं उपचुनाव बीजेपी के लिए कितना खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी के चेहरे के तौर पर उतरने वाले भोजपुरी गायक और अभिनेता दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ को भी प्रचारकों की सूची में शामिल किया गया है। हालांकि निरहुआ चुनाव में अखिलेश यादव से हार जरूर गए थे, लेकिन उनका दमखम खूब दिखा था। माना जा रहा है कि बीजेपी निरहुआ का इस्तेमाल जौनपुर की मल्हनी सीट पर चुनाव प्रचार के लिए करने वाली है। यहां से पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव विधायक थे, जिनके निधन के बाद एसपी ने उनके बेटे लकी यादव को चुनाव मैदान में उतारा है। साथ ही संजीव बालियान, साध्वी निरंजन ज्योति, संतोष गंगवार और सांसद डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को भी प्रचार के लिए मैदान में उतारने का फैसला लिया गया है। आपको बता दें, जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें बस जौनपुर की मल्हनी सीट ही थी जो समाजवादी पार्टी के पास थी। बाकी सभी 6 सीटें, जिनमें वेस्टर्न यूपी की 3 सीटें, टूंडला, बुलंदशहर और नौगावा सादात शामिल हैं। साथ ही सेंट्रल यूपी की कानपुर नगर की घाटमपुर सीट, उन्नाव की बांगरमऊ सीट पर उपचुनाव होना है। इन सीटों के अलावा ईस्टर्न यूपी में देवरिया सदर सीट है, जो अभी सीटें बीजेपी के पास हैं। यही वजह है जो ये उपचुनाव बीजेपी के लिए साख की लड़ाई, और इसी वजह से बीजेपी ने यहाँ प्रचार करने के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों को उतारा है। हालांकि अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 30 स्टार प्रचारक यूपी के उपचुनाव में क्या कमाल दिखा पाते हैं, क्योंकि समय सिर्फ 3 नवंबर तक का ही है। 3 नवंबर को यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं, जिसके बाद 10 नवंबर को मतगणना होगी और इसी दिन नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। रामपुर की स्वार सीट को फिलहाल उपचुनाव से अछूता रखा गया है, वहां अभी उपचुनाव नहीं होगा। तो अब आप हमें बताइए कि आपको क्या उम्मीद है, क्या बीजेपी इन उपचुनावों में अपना दमखम दिखा पाएगी या फिर अपने पाले में सीट होने के बाद भी फिसड्डी साबित हो जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।